हेलो एवरीवन, क्लास 10th में फिर से आपका एक बार स्वागत है। बच्चों, इसके पहले हमने एथेनॉल यानी एल्कोहल बनाने के लिए क्या विधि होती है, फर्मेंटेशन कैसे किया जाता है, ये सब डिस्कस कर चुके हैं इसके पहले। आज स्टार्ट करना है एथेनोइक एसिड के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, एथेनोइक एसिड को हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं। एसिटस शब्द से इसको लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, खट्टापन से। ठीक है, इसका मतलब है। तो देखिए, एसिटिक एसिड इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं। इसका उपयोग जो अचार होता है उसके प्रिजर्वेशन में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अचार के प्रिजर्वेशन में, मतलब इसके संरक्षण में इसका उपयोग करते हैं। विभिन्न प्रकार के अचार महिलाएं डालती हैं, आप जानते होंगे। ठीक है, आम का अचार है, अमला का अचार है, आंवला का अचार है। ठीक है, तमाम तरह के, कुछ लोग गाजर और लहसुन इत्यादि, कुछ लोग करेले का भी डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, इनको कैसे संरक्षित किया जाएगा, कैसे प्रिजर्व किया जाएगा ताकि ये खराब ना हो, उसमें कुछ परसेंट क्या करते हैं, एसिटिक एसिड मिला देते हैं। ठीक है, तो दिया है 3 से 4% विलयन को हम क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं। इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। एसिटिक एसिड का जो गलनांक होता है वो बहुत कम होता है, 290 केल्विन। ठीक है, 290 केल्विन इसका गलनांक होता है। तो इतना कम है, इसलिए क्या होती है, ठंडियों में यह जम जाती है। तो इसका गलनांक 290 केल्विन होता है और ये जम जाती है। ठीक है, इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। यह एक क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकेंड मेंबर है। ठीक है, पहला मेंबर क्या होता है, फार्मिक एसिड होता है, दूसरा एसिटिक एसिड होता है। चूंकि यह एक एसिड है, इसलिए एसिड की सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करती है। एक्वस मीडियम में यह भी H+ आयन देगी। ठीक है, बेस से रिएक्शन करके साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कर देगी। साथ ही साथ इसकी एक विशेष ये प्रॉपर्टी होती है कि यह सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में, मतलब किसी भी एक एसिड की उपस्थिति में, ठीक, जो प्रोटिक एसिड हो, उसकी उपस्थिति में यह क्या करती है, एल्कोहल से रिएक्शन करती है, एथेनॉल से रिएक्शन करके एस्टर का फॉर्मेशन करती है। और आप जानते हैं कि एस्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है, परफ्यूम बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपकी जो एक्टिविटी नंबर 4.8 दिया हुआ है, जिसको कह रहा है क्रियाकलाप 4.8, उसको देखिए। एक परखनली में, एक टेस्ट ट्यूब में हमको क्या लेना है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें ले लेनी है। ठीक है, 1-1 ml एथेनॉल एवं ग्लेशियल एसिटिक एसिड लेना है। और उसको क्या किया है, टेस्ट ट्यूब में ले करके, ठीक, और बीकर में वाटर ले लिया है और उसको ट्राईपॉड स्टैंड के ऊपर वायर गाज रख करके बंसन बर्नर से उसको गर्म किया जाता है। कम से कम 5 मिनट तक क्या करेंगे, इसे गर्म करेंगे। ठीक है, जैसा यहाँ दिखाया हुआ है 4.1 में। उसके बाद से क्या करेंगे, इसको बीकर में डाल देंगे और उसको सूंघेंगे। जब बीकर में डाल के सूंघेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें क्या होगा, एक स्मेल आएगी। ठीक, एक स्मेल आएगी, और यह स्मेल कैसी होगी, प्लीजेंट स्मेल होगी। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा PDF आगे पीछे करके देख रहा था, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें जो नेक्स्ट हमको बतानी है। तो ये जो हमारा दिखा रहा है कि जो इसमें स्मेल आएगी वो क्या होगी, बहुत ही प्लीजेंट स्मेल होगी, बहुत ही सुहावनी होगी, और लगेगा कि कोई सेंट स्प्रे कर दिया गया है।
तो यानी इसका उपयोग एस्टर बनाने में किया जाता है। लिटमस पत्र एवं सार्वत्रिक सूचक का उपयोग करके हम इसके पीएच का भी पता लगा सकते हैं, इसका पीएच कितना होता है। और आप जानते हैं कि जो HCl है वो स्ट्रांग एसिड है, थोड़ा बहुत अंतर तो रहेगा ही। ऑर्गेनिक जो एसिड हैं, कार्बनिक जो अम्ल हैं, ठीक है, वे वीक एसिड होते हैं, ठीक है। और मिनरल एसिड जो होते हैं जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, ये सब जो होते हैं वो स्ट्रांग एसिड होते हैं। तो दोनों की एसिडिटी का हम पता लगा सकते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर का उपयोग करके। चलिए अगला हमारा जो है नेक्स्ट हमारा है एथेनोइक अम्ल की अभिक्रियाएं, ठीक है, एथेनोइक अम्ल की अभिक्रियाएं। तो पहला क्या है, एथेनोइक अम्ल जो होता है वो एस्टरिफिकेशन, अभी जिसकी बात कर रहे थे, ठीक है, उसमें क्या हो रहा था, कौन सा रिएक्शन हो रहा था, एस्टरीकरण कहते हैं हिंदी में, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन देता है। तो इसमें एथेनोइक एसिड का रिएक्शन किससे कराए थे, एल्कोहल से कराए थे, ठीक, एथेनॉल से कराए थे। इसमें क्या होता है, नेक्स्ट जो आपका क्लास है, हायर क्लासेस में जब जाएंगे तो इसके बारे में इसका मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे। यहाँ फिलहाल समझ लीजिए एथेनोइक जो एसिड होता है, ठीक, एसिड से OH निकलता है, ठीक, ये मत समझिए कि एसिड है तो यहाँ से H बाहर होता है। यह एसिड का OH और एल्कोहल का हाइड्रोजन आपस में मिल करके, ठीक, H2O का फॉर्मेशन करते हैं और साथ ही साथ CH3C डबल बॉन्ड O, और इधर से यानी ऐसे जुड़ जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, उसके बाद से आपका हो जाएगा O, यानी इधर वाला एल्कोहल का आप लिखेंगे, ठीक, O C2H5, इसका APSC क्या हो जाएगा, एथिल एथेनोएट, ठीक है। इसको पहले लिखते हैं नाम में, एथिल लिख देंगे और उसके बाद इतना लिख देंगे, एथेनोएट हो जाएगा। यही आपका बनेगा। इसकी गंध कैसी होती है, प्लीजेंट होती है, लिखा हुआ है। इसका उपयोग इत्र बनाने तथा स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में, ठीक है, फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। जब ये एस्टर बनते हैं, ठीक है, एस्टर क्या कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से यह अपक्रिया कर सकता है, ठीक है, एस्टर सोडियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया करके पुनः एल्कोहल और सोडियम एस्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। सोप में भी यही होता है। सोप क्या होते हैं, साल्ट ऑफ फैटी एसिड होते हैं। आप पढ़ेंगे सोडियम स्टेरेट क्या होता है, साबुन का फार्मूला होता है, ठीक है। अभी इसी लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। चलिए दूसरा देख लेते हैं, क्षारक के साथ अपक्रिया। मिनरल एसिड की तरह एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे, ठीक है, क्षारक से अपक्रिया करके लवण तथा जल बना लेता है। एसिड क्या करते हैं, बेस से रिएक्शन करते हैं, ठीक, और साल्ट वाटर बनाते हैं, ठीक है, पहले ही बता चुके हैं इसके बारे में। तो यहाँ यह एसिड है, तो एसिड का हाइड्रोजन और इसका OH, ठीक है, OH और H मिलकर H2O बन जाएगा और CH3COON हो जाएगा, यानी सोडियम स्टेट बन जाएगा, ठीक है। एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट से भी अपक्रिया करता है, जैसा कि चैप्टर 1 में भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। एथेनोइक एसिड कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट से भी रिएक्शन करता है। तो कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्या कर रहा है, अम्ल क्या करते हैं, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ अपक्रिया करके लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं।
ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ भी वही हो रहा है, यह क्या है, एसिड है, सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करेगी तो क्या बनाएगी, CH3COO, हाइड्रोजन हट जाएगा यहाँ से हाइड्रोजन क्या होगा, हट जाएगा। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा और यहाँ पे इसके जगह पे सोडियम मेटल आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सोडियम क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन को क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। तो यहाँ पे आ जाएगा CH3COO, ये हो जाएगा CH3COO, और साथ ही साथ 2 मोल लिया है। ठीक है, 2 मोल CH3COOH लिया है, तो 2 हाइड्रोजन क्या होगा, रिप्लेस होगा, और वहाँ पे 2 सोडियम आयन क्या करेंगे, जुड़ करके साल्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब इसमें से 2 हाइड्रोजन जो बाहर निकला है वह सोडियम कार्बोनेट के एक ऑक्सीजन से रिएक्शन करके H2O का फॉर्मेशन कर लेगा। यानी CH3COOH में से जो 2 हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है वह सोडियम कार्बोनेट के एक ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। ठीक है, और CH3COOH बन ही गया। अब कितना बचा, कार्बोनेट में से एक ऑक्सीजन निकल गया तो CO2 बचा, तो CO2 बन जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, बाई कार्बोनेट रहेगा तब क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट रहेगा तो क्या होगा। तो इसमें एक ही मोल से रिएक्शन करेगा, बनेगा सेम, समझ में आ रहा है। एक सोडियम क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देगा, रिप्लेस कर देगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे पहले से ही मौजूद है, एक हाइड्रोजन यहाँ पहले से ही मौजूद है, एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक ऑक्सीजन कार्बोनेट आयन से लेकर के क्या बनाएगा, H2O बना लेगा। ठीक, सोडियम स्टेट और प्लस H2O और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड भी बन जाएगा। देखिए जो लेक्चर तो बहुत सारे लोगों का है, ठीक, यूट्यूब तो लेक्चर से भरमार है, लेकिन ये जो चैनल है इसमें बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला वाली बातें नहीं हैं, जो भी हैं वो सब ओरिजिनल चीज़ है। ठीक है, ऑथेंटिक है, और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे यूट्यूबर हैं। ठीक, मैं देख रहा था कुछ लोगों का था तो उसमें केवल आवाज़ आ रही है, टीचर नहीं है उसमें। तो देखो बच्चों, टीचर का भी होना ज़रूरी है। आप कैसे पता लगाएंगे कौन हमको पढ़ा रहा है, ठीक, तो ये तो होना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि साइड में मेरा भी इसमें लगना चाहिए, ठीक, ताकि बच्चों को ये लगे कि कौन हमको पढ़ा रहा है, उसके बारे में हमको जानना है। तो इसको अधिक से अधिक आप लोग देखिए। ठीक, एग्ज़ाम आने वाला है, इसमें बहुत ज़्यादा ये बेनिफिट आपको करने वाला है। चलिए।